हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरएम क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल लर्न करने की कुछ ट्रिक्स। लेकिन स्टूडेंट्स, ट्रिक्स तभी फ्रूटफुल होंगी जब आपको पीरियोडिक टेबल है क्या उसका थोड़ा आइडिया होगा। आइडिया का मतलब आपको पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेट कैसा होता है, पीरियोडिक टेबल कैसे दिखता है। आपको एलिमेंट्स के बारे में प्राइमरी इंट्रोडक्शन होना चाहिए। एलिमेंट्स का मीन्स वो क्या सिंबल्स हैं एलिमेंट्स के, उनके नाम क्या हैं, और आपको कुछ एक उनकी पोजीशन का भी, एलिमेंट्स की पोजीशन का भी थोड़ा सा रफ आइडिया होना चाहिए कि कौन से एलिमेंट्स गैसेस हैं, मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, लाइट मेटल्स हैं, हैवी मेटल्स हैं, वो पीरियोडिक टेबल में किस पार्ट में रहते हैं। तो उतना आइडिया आपको होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके ये ट्रिक काम करेगी, अदरवाइज ये नहीं करेगी काम। ठीक है, तो ये जो टेबल है आपका, इस टेबल में थोड़ा सा मैं आप इंट्रोडक्शन देती हूँ इसके फॉर्मेट का आपको। जैसे कि आप जब एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में देखेंगे ऐसे आपको, तो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में आपको ये दो कॉलम्स दिखेंगे ऐसे। ठीक है, इसमें से आप एक बॉक्स देख रहे हो जैसे सेपरेट, ये अलग बॉक्स है। बाकी यहां से लेके सिमेट्री में यहां से बॉटम तक ये कॉलम है। तो ये जो डिस्टिंग्विश करता हुआ डिफरेंट सा कॉलम आपको दिख रहे हैं, ये दोनों जो कि इससे मैच नहीं कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं एस ब्लॉक। लिख लेते हैं, ये पार्ट है पूरा, इसको हम कहते हैं दिस इज एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में इस वाले सेक्शन में मैं किसकी बात कर रही हूँ अभी, बस इसकी और इसकी बात कर रही हूँ, जिसको हम कहते हैं एस ब्लॉक। और एस ब्लॉक में मेटल्स रहते हैं। कैसे मेटल्स? ये लाइट मेटल्स होते हैं, हैवी मेटल्स नहीं होते। ठीक है, तो एस ब्लॉक में कैसे मेटल्स रहते हैं? ये लाइट मेटल्स रहते हैं। फिर आप सिमिलर सेक्शन देख रहे हो, यहां से लेकर और यहां तक का एक सिमिलर सेक्शन है। ये बॉटम तक आप देखोगे, यहां तक ये एक सिमेट्री रहती है इसमें, तो ये सिमिलर है। इस वाले पार्ट को हम कहते हैं डी ब्लॉक। ये डी ब्लॉक है। इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो लिख सकते हैं यहां पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, फिर हम इस सेक्शन में आते हैं। इस सेक्शन में आप देख रहे हैं कि अगेन ये यहां तक एंड हो जाता है, फिर यहां से लेके सिमेट्री और यहां तक एक जैसा सेक्शन है, और ये काफी ब्रॉड सेक्शन, आप इसको भी आप एक ब्रॉड सेक्शन देख रहे हो। तो इस सेक्शन को हम कहते हैं पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के जो एक्सट्रीम राइट में इस वाले पोर्शन में जब हम देखते हैं, तो ये वाला पोर्शन होता है जिसमें नॉन मेटल्स रहते हैं। एक सर्टेन सेक्शन हम ऐसे करके डायगोनली इसको अगर हम कट करते हैं, तो डायगोनल कट में यहां से इस साइड आपके लेफ्ट हैंड साइड को जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो मेटल्स होते हैं। डायगोनली इस साइड में आपके एक्सट्रीम राइट साइड में हमको नॉन मेटल्स मिलते हैं। तो ये एक इंट्रोडक्शन है। अब आप एक और चीज देखते हैं पीरियोडिक टेबल के एकदम बॉटम में बाहर निकला हुआ इससे, जैसे आप ये देख रहे हैं ना, ये आप देख रहे हैं, ये सब कनेक्टेड है आपस में, लेकिन ये जो दो सीरीज हैं, ये सीरीज पीरियोडिक टेबल से बाहर है। तो ये डिटेल में क्या है, ये तो हम पीरियोडिक टेबल जब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर तो पढ़ेंगे। अभी मैं जस्ट इसका नाम बता रही हूँ। इनको हम कहते हैं इनर, ये जो सीरीज है इसको हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। दीज आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनको हम रेयर अर्थ मेटल्स भी कहते हैं। तो लिख लेते हैं इसको, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और इनको हम रेयर अर्थ मेटल्स भी कहते हैं। तो वी कैन राइट रेयर अर्थ मेटल्स। तो स्टूडेंट्स, आपको आइडिया आया होगा कि हमको फॉर्मेट क्यों इंपॉर्टेंट होता है। पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेट चेक करना, फॉर्मेट देखना, फॉर्मेट जानना क्यों जरूरी है, ये आपको क्लियर हुआ होगा। जैसे एक और चीज बताते हैं आपको कि ये जो आप वर्टिकल कॉलम्स देख रहे हो, वर्टिकल कॉलम्स को हम कहते हैं ग्रुप्स, और ऐसे ऐसे 18 ग्रुप्स होते हैं। अगर आप यहां से काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो ये 18 ग्रुप्स होंगे।
सेम वे जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं उनको हम कहते हैं पीरियड्स। अगर आप यहां से काउंट करना स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पीरियड्स होते हैं। तो ये एक फॉर्मेट है, मींस एक आप रफ आइडिया, जस्ट एक बार देख के 2 बार देख के आपको आइडिया आ सकता है कि हाँ कैसा फॉर्मेट होना चाहिए। तो पहले आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। ओके, अभी एक और चीज है कि फॉर्मेट समझने के लिए, जानने के लिए, लेकिन क्या करना पड़ेगा, तो बेस्ट वे है कि आप क्या करिए, जहां पे आप सोते हैं या जो आपका ऐसी वॉल है जो आप दिन में सबसे ज्यादा क्रॉस करते हैं या आप देखते हैं, तो वहां पे आप एक प्रिंट आउट निकाल के या आप खरीद भी सकते हैं, ऑनलाइन मिल जाता है पीरियोडिक टेबल, तो वहां पे आप हैंग कर सकते हैं उसको। तो जब भी आप आएंगे जाएंगे तो आते जाते आपको दिखाई देगा। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द simple way to memorize or to get an idea of periodic table कि कहाँ पे situated है, कौन सा एलिमेंट कहाँ पे होने चाहिए। तो आप बार बार मेटल्स देखोगे तो आपको आइडिया भी आएगा कि ओके इस एरिया में मेटल्स हैं, यहाँ पे आपके कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स मुझे दिख रहे हैं, तो कैसे मेटल्स हैं, ये गैसेस आपको एक जगह दिखेंगी। तो ये बार बार देख के एक आइडिया आ जाता है। तो कहने का मतलब है ट्रिक्स भी कब काम करती हैं, जब आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन या बेसिक नॉलेज हो किसी चीज का। तो चलिए अब बात आते हैं कि एलिमेंट्स के नाम और वो सिंबल्स, और हम क्यों कह रहे हैं कि आप पीरियोडिक टेबल हैंग करिए और फिर आप बार बार उसको देखते रहिए। हम इसलिए कह रहे हैं कि उससे एलिमेंट्स के क्या नाम है एग्जैक्टली, वो जो नाम है वो सिंबल्स क्या हैं, वो सब आपको मेमोराइज होंगे। मेमोराइज नहीं भी होंगे तो एटलीस्ट उसका एक आइडिया आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहाँ पे कंफ्यूजन होता है, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे TI है, ठीक है, तो TI सिंबल है टाइटेनियम का। TI सिंबल है टाइटेनियम का। टाइटेनियम जो कि D ब्लॉक को बिलोंग करता है। TL है, TL सिंबल है थैलियम का, जो कि P ब्लॉक को बिलोंग करता है। आप पढ़ेंगे तो ये B बोरॉन फैमिली का है। फिर अगर हम TE बात करते हैं TE की, देन TEE इज टेल्यूरियम। ठीक है, टेल्यूरियम आप देखेंगे कि यस ये भी P ब्लॉक फैमिली का है, P ब्लॉक का है, और ये ऑक्सीजन फैमिली को बिलोंग करता है। बोरॉन फैमिली ये ऑक्सीजन फैमिली को बिलोंग करता है। ऐसे ही हम एक देखते हैं TH, थोरियम। थोरियम को देखते हैं अगर हम, तो ये F फैमिली को बिलोंग करता है। अब आप देखिए कि अगर आपने एक बार ये सिंबल्स ना देखे और थोड़ा सा आपको आइडिया नहीं हो, तो आपको क्या लगेगा, आपको लगेगा कि टेल्यूरियम TL आता है तो टेल्यूरियम का सिंबल TL होना चाहिए। आपको लगेगा कि थैलियम TH आता है तो इसका सिंबल TH होना चाहिए, TL नहीं होना चाहिए। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है ऐसे में। तो थोड़ा सा सिंबल्स का आइडिया होना चाहिए। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इसमें भी कंफ्यूजन होता है। जैसे PNB, तो PB सिंबल है लेड का, और इसी का फेमिलियर हमको दिखता है PD, जबकि PD इज पैलेडियम। तो अब लेड की अगर हम बात करें तो ये P ब्लॉक को बिलोंग करता है, पैलेडियम की बात करें तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, D ब्लॉक को बिलोंग करता है। तो इसलिए थोड़ा सा आइडिया हो, और आपके 10th तक तो इतना आप यूज होता है मैक्सिमम। और अगर हम हायर क्लासेस की बात करें तो हाँ, अब 10th तक क्लास के लिए गुड न्यूज ये है कि आपको हाइड्रोजन से लेके और आपको क्रिप्टन 36 तक मैक्सिमम इतने एटॉमिक नंबर के जो एलिमेंट्स हैं, बस आपको इतने एलिमेंट्स से काम चल जाता है आपके इक्वेशंस में, या आपके बहुत सारे जहां पे यूज हो रहे हैं, या आप जब हम ब्लॉक्स के बारे में पढ़ते हैं तो इतने तक जो जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उतने एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर अगर आप मेमोराइज करते हैं, उसमें से कुछ के एटॉमिक मासेस भी अगर आप लर्न करते हैं तो इतने से काम चल जाता है। बहुत ज्यादा हमको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, हम अगर 12th क्लास की बात करें, अगर 12th क्लास के बच्चे देख रहे हैं तो 12th क्लास में यस थोड़ा सा हम रेयर अर्थ मेटल्स, इनर ट्रांजिशन मेटल्स की भी हमको जरूरत पड़ जाती है, जैसे लेंथेनाइट्स हैं, एक्टिनाइट्स हैं। तो उनमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आपके क्वेश्चंस में आते हैं। वो भी क्वेश्चन कैसे आते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक आते हैं। तो जैसे हम HF की बात करें, हॉफनियम की बात करते हैं सपोज, या हम रदरफोर्डियम की बात करते हैं, या सीरियम आ जाता है 58, मैक्सिमम आपका कितना आता है 71, ल्यूटेटियम कभी कभी आ जाता है। तो ये सिंबल्स बस इतने आते हैं। अगर हम क्लास 10 तक की बात करते हैं तो आपको इतने लर्न करने से काम चल जाता है।
ठीक है, तो ये पीरियोडिक टेबल का इतना हमको आइडिया होना चाहिए। अब लास्ट जब हम ट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो ट्रिक्स में आते हैं निमोनिक्स। निमोनिक्स मतलब कि ग्रुप और निमोनिक जो ट्रिक्स हैं उनमें आते हैं निमोनिक्स। एक्चुअली निमोनिक्स होते क्या हैं? निमोनिक्स होते हैं टूल्स जो कि हमको बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को लर्न करने में हेल्प करते हैं। और वो टूल्स क्या होते हैं? वो टूल्स कोई फ्रेज हो सकता है, कोई सेंटेंस हो सकता है, कोई सॉन्ग हो सकता है, आप अपनी तरफ से उसको बना सकते हैं, तो उनको हम निमोनिक्स कहते हैं। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ निमोनिक्स हम पीरियोडिक टेबल को मेमोराइज करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप 1 से। एस ब्लॉक, ये एस ब्लॉक दिख रहा है यहाँ पे, एस ब्लॉक का ग्रुप 1। तो हम ग्रुप 1 से स्टार्ट करते हैं। ग्रुप 1 के लिए जो निमोनिक है यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ग्रुप 1। ग्रुप 1, तो ग्रुप 1 के लिए निमोनिक है, ये आपको लर्न करने हैं। ये सेंटेंसेस ये आप भी बना सकते हैं, और अगर आपको ये इजी लगते हैं लर्न करना जो मैं लिख रही हूँ तो वो भी कर सकते हैं। तो ग्रुप 1 के लिए है हमारी, और ये आपको बार बार पढ़ना है, इसको बार बार बोलना है तो आपको लर्न होगा। हमारी लीना कब्र से फरार। ठीक है, अब इसमें क्या बना? एच। हमारी हाइड्रोजन लीना, लिथियम, सोडियम, कब्र में भी दो हैं, के एंड हमारा इसमें होगा आर, ये उल्टा जाएगा, आर एंड बी। ठीक है, तो के पोटेशियम, आर बी रुबीडियम, सी एस सीजियम एंड एफ आर फ्रेंशियम। ठीक है, तो एक बार फिर से साथ में रीड करेंगे, हमारी लीना कब्र से फरार। तो क्या मिला हमको? यहाँ पे हम फिल भी करते जाते हैं साथ में, चलिए। हमको हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड एफ आर फ्रेंशियम। ठीक है, इतना लर्न हो गया। अब हम सेकेंड ग्रुप को लर्न करेंगे। यहां पे लाइन खींच देते हैं एक, यहां पे लिखते हैं ग्रुप 2। तो ऐसे ही हम ग्रुप 2 के लिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसके लिए निमोनिक लिखते हैं। इसके लिए निमोनिक बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। राजी मतलब एग्री हो जाना। तो बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। अब बेटा बीई। अब देखिए, जैसे हमने बात किया था ना आपसे कि आपको सिंबल्स का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, अदरवाइज आप ये निमोनिक्स में ढूंढते रहेंगे कि मांगे में कहीं एमएन तो नहीं होता है, मैग्नीज हो जाएगा वो, ये एमजी होगा, मैग्नीशियम। ठीक है, तो मांगे एमजी, कार। अब स्कूटर, जब तक आपको स्ट्रॉन्शियम नहीं मालूम होगा कि स्ट्रॉन्शियम का क्या सिंबल होता है तो आप उसको एसआर नहीं लिखेंगे। ठीक है ना, तो थोड़ा सा आपको सिंबल्स पता होना चाहिए। बीई, बेरियम एंड रेडियम, RA। तो चलिए इसको फिल करते हैं और साथ में लर्न करते हुए चलते हैं। इसको यहां पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड RA, रेडियो एक्टिव है ये, रेडियम। तो इतना और हमको लर्न हो गया। चलिए अब ग्रुप 13 पे आते हैं हम सीधे। यहां पे रखा है ये ग्रुप 13। पी ब्लॉक, तो ग्रुप 13 के लिए आएंगे पी ब्लॉक, ग्रुप 13। तो ग्रुप 13 में हम स्टार्ट करेंगे बोरॉन फैमिली। ठीक है, बोरॉन फैमिली से। तो बोरॉन फैमिली में के लिए हमको लर्न करने के लिए निमोनिक जो है वो है बैल, गाय, इन, तबेला। तबेला जगह होती है जहां पे बैल, गाय ये सब रहते हैं। तो इससे हमारे एलिमेंट्स बनेंगे। बैल से बोरॉन फैमिली है तो बी,
और Al इसी के अंदर है, Al एल्यूमिनियम, ठीक है। इसके बाद आएगा Ga, तो Ga है हमारा ये वाला पोर्शन, Ga गैलियम, फिर आएगा इंडियम एंड तबेला का यहाँ पे हमको लेना है टी वाला पार्ट और एल वाला पार्ट, टी और एल वाला पार्ट ये हमने पढ़ा भी था ऊपर, दिस इज टी एल, दिस इज थैलियम, ठीक है, टी एल दिस इज थैलियम। बोरॉन फैमिली पढ़ा था हमने ऊपर, यहाँ पे ये थैलियम है, बोरॉन फैमिली को बिलोंग करता है, पी ब्लॉक। ग्रुप 14 की अगर हम बात करें तो ग्रुप 14 है कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली का इजी है, ये है हमारा केमिस्ट्री सर गिव्स, सन की मतलब बहुत वियर्ड टाइप की सन की प्रॉब्लम्स। एक बार फिर से मेरे साथ पढ़ेंगे, केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम। तो ये जो निमोनिक है ये किन किन सिंबल को रिप्रेजेंट करता है? सी कार्बन फैमिली है, कार्बन, सर SI सिलिकॉन, ठीक है। गिव्स का आएगा GE जर्मेनियम, सन की में आएगा SN टिन, और लास्ट में आएगा हमारा प्रॉब्लम में जो हम लेंगे वो P और B अल्फाबेट्स लेने वाले हैं हम, एंड दिस इज फॉर लेड, PB, ठीक है। तो चलिए फिल करते हैं इसको, अभी हमने 13 भी नहीं किया, 13 साथ में फिल करते हैं, फिर लिखते हैं दिस इज 13, 13 को पहले फिल करते हैं। 13 है, साथ में मेरे बोलते जाएंगे आप, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, Tl, ठीक है। तो किससे बना था? बैल गाय इन तबीला से बना था ये बोरॉन फैमिली। 13 लिख लेते हैं ऊपर से। 14 हमने पढ़ा केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम, तो केमिस्ट्री का सी, केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम, केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम, ठीक है। कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम ये टिन है एंड दिस इज लेड। तो चलिए 15 ग्रुप पे आते हैं, यहां पे लिखते हैं 15 ग्रुप 15। तो अब 15th ग्रुप है नाइट्रोजन फैमिली, इसको हम निक्टोजन भी कहते हैं, निक्टोजन्स नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देती हूँ एक, ये यहां से अलग है। तो ग्रुप 15 के निमोनिक स्टार्ट करते हैं। ग्रुप 15 का निमोनिक है, ये फनी है ये भी, ना पी ऐसे, ना पी ऐसे, सबके बीच, सबके बीच, ना पी ऐसे सबके बीच। ना का है नाइट्रोजन, पी का है पी फॉस्फोरस, ऐसे का आर्सेनिक, सबके का Sb एंटीमनी एंड बीच का बिस्मिथ। चलिए फिल करते हैं इसको टेबल में, यहाँ पे दिस इज फॉर 15th। तो 15 पे ना पी ऐसे सबके बीच, ना पी ऐसे सबके बीच, तो ये भी लर्न हो गया ऐसे। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं हम, ग्रुप 16th। तो 16th ग्रुप है ऑक्सीजन फैमिली, इसको हम कहते हैं कैल्कोजन भी कहते हैं, कैल्कोजन्स भी कहते हैं इनको, एंड दिस इज ऑक्सीजन फैमिली। तो इसका जो निमोनिक है वो है ओ स्टाइल से टीपो, टीपो मतलब होता है चीटिंग करना, ओ स्टाइल से टीपो, ओ एक्सक्लेमेटरी साइन, किसी को बोल रहा है कोई बच्चा, ओ स्टाइल से टीपो, ठीक है। तो यहां पे ओ से है ऑक्सीजन, स्टाइल में है सल्फर, ठीक है। SE यहां पे से, SE जो है इससे है सेलेनियम, SE। और जो टीपो में है, टीपो में एक्चुअल में हम TE यहां पे लेना पड़ेगा, TI नहीं लेंगे, TE है ये टेल्यूरियम, PO आ जाएगा इसका, दिस इज पोलोनियम। तो अगेन
16 ग्रुप, चलिए इसको फिल करते हैं। 16 ग्रुप, तो मेरे साथ बोलेंगे आप। ओ स्टाइल से टीपो, तो ओ स्टाइल से टीपो। ठीक है, तो 16 भी चलिए लर्न हो गया। अब आते हैं हम 17th ग्रुप पे। ग्रुप, तो अब स्टार्ट करते हैं ग्रुप 17। तो ग्रुप 17 एक फेमिलियर ग्रुप है, हम जूनियर क्लासेस से ही पढ़ते हैं इसको, तो आई डोंट थिंक इसको निमोनिक्स के थ्रू लर्न करने की ज़रूरत है, लेकिन मैंने ये अभी अभी बनाया आपके लिए, क्योंकि मैंने ग्रुप 17 का भी निमोनिक्स से लर्न नहीं किया, तो ये अभी अभी बनाया है। आई होप इट विल वर्क। तो ये आप इमेजिन करेंगे कि सपोज आपका कोई भाई है, वो अंटार्कटिका में रहता है। कहाँ रहता है? अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है हमारा। अंटार्कटिका, ठीक है, वहां पे रहता है। कैसा है वो ब्रो? वो ब्रदर आपका, वो फनी है, कूल है। फनी कूल ब्रो इन अंटार्कटिका। तो इससे हम ग्रुप 17 के निमोनिक्स देखते हैं। तो फनी का एफ हो जाएगा, फ्लोरीन, कूल का सीएल, क्लोरीन, ब्रो का ब्रोमीन, इनका आयोडीन, और अंटार्कटिका का जो एटी है दैट इज एस्टाटीन। एस्टाटीन में यहां पे लिख दे रही हूं, ए टी इज एस्टाटीन। तो चलिए फिल करते हैं इसको। सॉरी, इसको, हाँ चलिए अभी फिल करते हैं। तो ये 17 यहाँ पे, तो 17 के लिए हमने पढ़ा था फनी, कूल, ब्रो इन अंटार्कटिका, 80। ठीक है, ऐसे मैं ग्रुप 18 का मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। फॉर ग्रुप 18, ग्रुप 18 के लिए जो निमोनिक है वो दो निमोनिक है, दोनों में से जो भी आपको इजी लगे आप वो कर सकते हो। जो मुझे इजी लगता है वो ये है, ही नेवर अराइव्ड। सो छोटा सा लिखो जो यूज नहीं होने वाला है, सो कृष्णा। सो कृष्णा हुआ जीरो पे रन आउट, जीरो पे रन आउट। ठीक है, ही नेवर अराइव्ड, ही नेवर अराइव्ड, ही हीलियम, नेवर, नेवर में नियॉन, ही नेवर अराइव्ड, अराइव्ड में AR which is argon, he never arrived। तो फिर क्या हुआ? सो कृष्णा, क्रिप्टन हुआ जीरो पे रन आउट, ये जीरो पे रन आउट हो गया। जिनॉन, जिनॉन, एंड लास्ट है हमारा रेडॉन। ही नेवर अराइव्ड, सो कृष्णा हुआ जीरो पे रन आउट। एक और फेमस इसका है निमोनिक, वो भी आप लर्न कर सकते हैं, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। ये भी आता, चलिए मैं लिख लेती हूं यहाँ पे, हीना, नीना और करीना का एक्सरे कैसे आता है? उनका एक्सरे रंगीन आता है। रंगीन यूजुअली क्या होता है, ब्लैक एंड व्हाइट होता है ना, लेकिन उनका एक्सरे रंगीन आता है। ठीक है, तो आप ऐसे लर्न कर सकते हैं निमोनिक्स को। दीज आर नोबल गैसेस। 18th ग्रुप, पी ब्लॉक भी आपको आई होप ऐसे साथ में लर्न हो गया होगा। अभी हम बात करते हैं बीच की सीरीज हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे, उनकी बात करते हैं। तो चलिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स यहां से स्टार्ट करते हैं कि उनके निमोनिक्स कैसे होंगे, मैं यहीं पे साथ में लिखते जाते हैं। तो फर्स्ट सीरीज तक आई थिंक सफिशिएंट है। फर्स्ट या सेकंड सीरीज तक हम इसको लर्न कर देंगे तो उतना आई थिंक सफिशिएंट है। तो चलिए ये वाला जो सीरीज है डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इसका जो सीरीज है उसको कैसे लर्न करना, मैं यहाँ पे ऊपर, सॉरी मैं यहाँ पे आपके ऊपर लिखती हूँ। यहाँ पे इधर ये आता है साइंस, ये आता है साइंस से CIENCE, या मैं दूसरे पेन से लिखती हूँ तो आपको डिफ्रेंशिएट करने में इजी रहेगा। साइंस, तो साइंस का जो आपका SC है वो यहाँ पे आएगा। टीचर, ठीक है, तो टीचर का TI यहाँ पे आएगा।
साइंस टीचर वेरी क्रूअल, वेरी आएगा यहाँ पे वी, तो यहाँ पे भी वेनेडियम आएगा, क्रूअल, ठीक है। क्रूअल, क्रूअल का यहाँ पे आएगा Cr, क्रोमियम, क्रूअल। मांगे, मांगे, मांगे का यहाँ पे M और N आने वाला है, Mn, ठीक है, दिस इज मैग्नीज। मांगे फ्री, फ्री, अब यहाँ पे फ्री का F और E आएगा यहाँ पे, आयरन। फ्री कॉफी, ठीक है, तो कॉफी का यहाँ पे C, आयरन, कोबाल्ट। और कैसी कॉफी मांग रही है वो, नाइस कप पे कॉफी मांग रही है। रिपीट करते हैं एक बार, साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे फ्री कॉफी इन अ नाइस, नाइस कप, नाइस कप। और कैसा कप है वो कह रही, स्प्रिंकल करना है उसके ऊपर से जिंक, विच इज नॉट पॉसिबल ना। तो ये लर्न हो जाती है फर्स्ट सीरीज में। रिपीट करते हैं एक बार, साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे फ्री कॉफी, फ्री कॉफी विथ नाइस कप, ठीक है। तो ये जिंक, तो ये आपको इस तरीके से लर्न हो सकता है। इसको हम कहते हैं फोर्थ सीरीज है ये। यहाँ पे अगर आप देखें, आप पीरियड्स देखें तो फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड एंड दिस इज फोर्थ पीरियड। तो ये फोर्थ पीरियड है, फोर्थ सीरीज है। तो जिंक तक, जिंक 30, इस सीरीज की अगर हम बात करते हैं तो जिंक 30 तक ये सफिशिएंट होता है। तो एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट्स, एकदम ये क्लियर हो जाएगा। आई होप ये हेल्पफुल होगा वीडियो आपको। थैंक यू।